ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 अगस्त 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप मतलब शिव बाबा तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। बाबा तो हद की बात कोई करते ही नहीं है। तो तुम बच्चे अभी क्या स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। स्वदर्शन मतलब खुद का दर्शन करने वाली ऐसी आत्मा में बनी हूं। बाबा कहते तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है। कैसे मैं आत्मा सतयुग में थी, कैसे त्रेता में आई, कैसे द्वापर में आई, कैसे कलयुग में आई, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे पुरुषोत्तम संगम युग में आकर शिव बाबा ने मुझे अडॉप्ट किया। ये स्मृति हमें आई है, तो अभी क्या करना है, दूसरों को भी दिलानी है, तब तो उनको पता चले। आज का प्रश्न है, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? अब देखो, बहुत सिंपल बात है। अब शिव बाबा आकर के ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय बनाते हैं, रचते हैं। अगर विष्णु को बच्चा कहें तो विष्णु कौन सा संप्रदाय रचता है भाई? उनसे कोई संप्रदाय नहीं रची जाती। जब वो राजगद्दी पर बैठते हैं लक्ष्मी नारायण के रूप में, तो उनको जो खुद का बच्चा होता है उनको मम्मा बाबा कहेगा, माँ बाप कहेगा ना। और ब्रह्मा द्वारा तो पूरा ब्राह्मण संप्रदाय रचा जाता है, इसलिए उसका नाम होता है प्रजापिता ब्रह्मा। सबको प्रजापिता नहीं कहते हैं। आज का गीत है, तुम ही हो माता च पिता तुम ही। अब ये सब बातें कोई गुरु गोसाई थोड़ी कह सकता कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप मतलब परमात्मा। कोई आप देखो, कोई कितना भी महात्मा हो, कोई साधु सन्यासी हो, कहेगा मैं तुम्हारा बाप हूं, शिव बाबा ही कह सकता है ना। लेकिन उस बाप को हमारे सिवाय कोई नहीं जानता है ना, तो और कोई सत्संग में ऐसी बातें होती हैं। तो ये है बेहद का बाप, जो बेहद का समाचार हमको सुनाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, खुद का भी परिचय देता है, सृष्टि चक्र का भी परिचय देता है, हमारा भी परिचय देता है कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, आत्माएं हैं, जो बीज है वही परम धाम में रहने वाला है। तो ये परमात्मा छोड़कर कौन समझा सकता है? तो बाबा कहता मैं तुम्हारा बाप भी हूं और परम धाम में रहता भी हूं। मुझे ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। मैं आकर तुम आत्माओं को पवित्रता सुख शांति का वर्षा देता हूं, दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। तो बाबा कहता है बच्चों की बुद्धि में फिरता रहता है कि हम असल में कहां के रहने वाले हैं। हम सभी आत्माओं को पाठ तो बजाना है भाई। अब पाठ पूरा होने वाला है, 84 जन्म पूरे होने वाले। 84 लाख की कोई बात नहीं। दुनिया वाले तो क्या सोचते 84 लाख, बाबा कहते 84 लाख कुछ होता ही नहीं है। योनियां होती हैं 84 लाख, लेकिन मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाए अगर, तो कितना बड़ा कल्प हो जाए। बाबा कहते तुम जानते हो, पहले हम सतो थे, फिर रजो थे, फिर तमो में आए। अब वापस हम फिर से इस पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा द्वारा सतो प्रधान बन रहे हैं। मतलब ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। ऊंचे तो ऊंचे कौन? शिव बाबा। ये सब हमारी बुद्धि में भी है। हमको स्मृति आई 84 जन्मों की, दुनिया में थोड़ी किसी को पता है। हमको बाबा ने बताया सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, द्वापर कलयुग के 63 जन्म, और ये एक जन्म पुरुषोत्तम संगम युग का
इसलिए कहा जाता है युगों में संगम युग सबसे महान युग है। फिर बाबा ने कहा देखो कुरुक्षेत्र कितना मशहूर है, वास्तव में एक कर्म क्षेत्र की बात है। उस कोई कुरुक्षेत्र में आमने सामने से ना खड़ी हुई युद्ध किया, नहीं। कुरुक्षेत्र का मतलब कर्म क्षेत्र, जहां पर पांडव भी थे, कौरव भी थे। पांडव अर्थात परमात्मा से प्रीति बुद्धि, कौरव अर्थात परमात्मा से भी प्रीति बुद्धि। तो कर्म करने का क्षेत्र हो गया ना। तो ये समझने की बात है। दुनिया वालों ने तो फिर उस कुरुक्षेत्र को बना दिया। बाबा कहते हैं सारे कर्म क्षेत्र पर इस समय रावण का राज्य है। जलाते भी रावण का ही हैं, और वास्तव में देखा जाए तो रावण का जन्म भी यही होता है। विकारों का जन्म कहाँ होता है? द्वापर युग से होता है। शिव बाबा के भी जन्म यही होता है। तो जब रावण बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो जाता है, तब शिव बाबा का जन्म होता है। परमात्मा राम का और रावण का वध करते हैं, यानी शिव शक्ति पांडव सेना द्वारा करवाते हैं। बाबा कहते हैं यहीं देवी देवता रहते थे, फिर वही पहले पहले वाम मार्ग में जाते हैं। तो बड़ी महिमा है भारत की। किस लिए है? क्योंकि भगवान आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है। 5000 वर्ष पहले भी किया था, वापस कर रहा है। विश्व महाराजन विश्व महारानी जैसा बना रहा है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का जो राज था वैसा बना रहा है। इसलिए पांचवा युग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको संगम युग, लीप युग कहा जाता है। इसको दुनिया में कोई नहीं जानता, हम ब्राह्मणों को छोड़कर। तो बाबा कहते बुद्धि में याद रखना है कि 4 युग और 4 वर्ण है। पांचवा ये लीप युग है। वैसे तो दुनिया में देखो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र गाए गए हैं वर्ण। 4 युग गाए गए हैं। ये पांचवा संगम युग है, जिसको कोई जानता नहीं है। मुख्य है ब्राह्मण धर्म, जिसके एक्चुअली भगवान आकर के ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करता है। बाकी तो बाई प्लांट। तो मुख्य वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा कब आया वो दुनिया में थोड़ी किसी को पता है कि परमात्मा ने प्रवेश किया तब ब्रह्मा बना, है ना। तो वो है डायरेक्ट शिव बाबा का पहला बच्चा। विष्णु तो पहला बच्चा है नहीं ना। इसका मतलब शिव बाबा भारत में आता है, इसलिए शिव जयंती भी गाई जाती है। शिव पुराण भी है, परंतु उसमें कोई बात समझ में थोड़ी आती लोगों को। मुख्य है गीता, जिसको आकर के परमात्मा ने अच्छी तरह से सुनाया है। यहां भी ब्रह्मा है, फिर वही ब्रह्मा जब संपूर्ण बनता है तो सूक्ष्मतन में दिखाया जाता है। तो ब्रह्मा का कर्तव्य तो नीचे चलता है ना। तो बाबा ने कहा ये व्यक्त ब्रह्मा, और वो हो गया जब पुरुषार्थ करते करते, तपस्या करते करते फरिश्ता बन गया, तो उसको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। बाबा कहते हैं ऐसे ही हर एक आत्मा का वहां पर सूक्ष्म स्वरूप है। हमारा, आपका, सबका भी है। अब हमारी योग की पावर होगी तो हम उस सूक्ष्म शरीर को देख पाएंगे। तो बाबा बैठ करके सृष्टि के आदि अंत मध्य का ज्ञान सुनाता कि पहले कौन था, फिर बीच में कौन थे, फिर कौन होंगे। अब ये सारी सृष्टि का झाड़ जर्जड़ी भूत अवस्था हो गया है। अब क्या है, नई कलम लग रही, फिर ये झाड़ गिर जाएगा। प्रलय नहीं होती कि बाद में प्रलय हो गए, श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ, ऐसा नहीं है। भगवान आकर के पुरानी से नई दुनिया की स्थापना करता है। कल पहले बाबा कहते जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली बने होंगे वो आज भी बनेंगे। इसलिए गाते हैं त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तो भगवान आकर के ही ये सारी बातें बताता है। जब तक देखो छोटा बच्चा होता है उसमें कोई विकार प्रवेश नहीं करते तो उनको महात्मा कहते हैं। बड़ा हो जाता है तो फिर गड़बड़ा। बाबा ने कहा लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बताते हैं।
वास्तव में शादी करने के बाद मेजोरिटी तो दुखी ही होते हैं, सुखी तो बहुत मुश्किल ही होते हैं, क्योंकि दुख का कारण ही है अपवित्रता। तो बाबा कहते हैं वैसे देखिए, गृहस्थ अभी भी गृहस्थ ही है, शादी करने के बाद गृहस्थी होता है। सतयुग में भी गृहस्थ आश्रम था, परंतु पावन गृहस्थ आश्रम था। ये सब बातें बाबा को छोड़ करके कोई थोड़ी समझा सकता है। तो जो पहले ब्राह्मण बनेंगे वही फिर से देवता बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बन सकता है। वही ब्राह्मण फिर चक्कर लगा करके आकर के शूद्र बनेंगे, और फिर से भगवान आएगा, फिर से हमको ब्राह्मण बनाएगा, है ना। तो अब मुख्य बात बाबा कहता है, मुझे याद करो और इस योगिनी से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई तरीका नहीं। बार बार बाबा समझाते हैं कि हे लकी सितारों शालिग्रामों, तुम बुद्धि में ज्ञान को रखो, माँ में कम याद करो। ये सब बातें ब्रह्मा मुख द्वारा बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं कल पहले भी तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाया था, आज भी तुमको बना रहे हैं। तो बाबा कहते देखते रहो हमारा घर कहाँ है, सूर्य चांद से पार है ना, जहां कोई गम नहीं है, बेगमपुर। वैसे तो जो आपका माउंट आबू में है बाबा का घर, वो भी तो बेगमपुर है, लेकिन एक्चुअल बेगमपुर है परम धाम। तो बाबा कहते हैं अब तुम आत्माओं को घर की याद है, ये वहां अशरीरी थे, शरीर नहीं था ना। ये खुशी होनी चाहिए किस बात की कि अब हम वापिस अपने घर जाते हैं, और बाबा का घर सो अपना घर। इसलिए देखो मधुबन जाते हैं तो हम कितनी शान से रहते हैं। बाबा ने कहा ना, मुझे याद करो और मुक्ति धाम को याद करो, बस। साइंस घमंडी तो परमात्मा को जानते ही नहीं ना। बाबा को तरस पड़ता है कि कानों में कुछ कुछ बातें पड़ती रहें तो सिर्फ बाबा को याद करें। इसलिए बाबा बार बार मुरली सुनाता रहता है। बाबा कहते हैं बुढ़ियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि फिर भी हमारी हम जिन्स हैं। कौन कहा ये ब्रह्मा बाबा ने बात कही है ना। बाबा कहते हैं मैं मालिक बनूं तो भी मालिक बने। तो आज क्या करना, आज का होमवर्क क्या है? एक तो सुदर्शन चक्रधारी बन करके बार बार अपनी 84 जन्मों की स्मृति को स्मृति में लाना है। ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग सबसे तोड़े पापा से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान का धारण कर संपूर्ण बनते ना, ऐसे ही हमें बाबा समान संपूर्ण बनना है। आज का बाबा का वरदान है, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी क्या है? मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क हर बात में विजयी, सहज विजयी। बाबा ने कहा जहां निश्चय टूट है वहां विजय की भावी टल नहीं सकती। बाबा कहते हैं ऐसे निश्चय बुद्धि सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में ये क्या क्यों कैसे कहना भी चिंता की निशानी है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है। क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा और अच्छा ही होना है। तो ऐसी आत्मा क्या करेगी? बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेगी। चिंता शब्द की अविद्या होगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा होमवर्क है। स्लोगन है सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाना बार बार सीखो, और कोई तरीका नहीं है। फुल स्टॉप जब तक नहीं लगाएंगे तब तक बुद्धि शांत हो नहीं सकती है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, महसूस करते हैं मैं ज्ञान और योग द्वारा ऊंची कमाई करने वाली, बाबा से सब रिश्ता जोड़ने वाली, 84 जन्मों का चक्र लगाने वाली त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाली, सदा हर्षित और निश्चिंत रहने वाली आत्मा हूँ। बाप समान पुरुषार्थ करके अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। अपनी बुद्धि हमेशा हद के बजाय बेहद में लगाने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का
इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।